नमस्कार। आज बात करेंगे गंगा दशहरा के बारे में। गंगा दशहरा जो प्रतिवर्ष की तरह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष 30 मई 2023 को ये तिथि आ रही है। क्योंकि मैं खुद हरिद्वार से हूँ तो गंगा दशहरा मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें गंगा दशहरा पे हम जो सभी लोग करते हैं वो तो करते ही हैं कि गंगा स्नान करते हैं, गंगा जी की आरती करते हैं, दीपदान करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन हमें इस वर्ष या पहले भी कर लेना चाहिए था, एक शपथ, एक प्रण अवश्य लेना चाहिए कि हम गंगा जी की स्वच्छता को, शुद्धता को कैसे बनाए रखें। कुछ बातें मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बात करेंगे किन किन राशियों को ज़्यादा परेशानी इस समय होने वाली है। हम घर पे पाठ पूजा करते हैं, जो अगरबत्ती, धूप बत्ती और रुई की सामग्री, ज्वलंत सामग्री होती है, राख होती है, या फिर भगवान जी की फोटो फ्रेम मूर्ति होती है जो केमिकल लगी हुई, कलर हुआ हुआ होता है, खंडित हो जाती है, तो हमारे मस्तिष्क में एक बात आती है कि हम ये सब सामग्री गंगा जी में विसर्जित कर दें। क्यों? अगर हम इनको गंगा जी में विसर्जित नहीं करेंगे, किसी ऐसी जगह वेस्ट में डाल देंगे या कहीं ऐसी जगह डाल देंगे जहाँ अलग गंदगी है, तो हमें पाप चढ़ेगा। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ जहाँ गंगा माता है, जो स्वयं भगवान शिव ने दी है, हमें अपनी जटाओं से निकाल कर हमें दी है, गंगा जी जो हैं उनको हम कितना गंदा कर रहे हैं, हम ये नहीं देखते। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ ये सब मटेरियल वो पॉलीथीन में पैक करके गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। कई लोगों को मैं टोकता भी हूँ। कुछ लोग होते हैं जो पॉलीथीन से निकाल कर डालते हैं और पॉलीथीन साथ ले जाते हैं, लेकिन गंगा जी में तो जा रहा है ना वो सब। लोगों का ये भी कहना होता है कि ये गंगा जी में विलय हो जाता है, माना कि विलय हो जाता है, लेकिन हमें ये सब ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त गंगा किनारे लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, या लोग घूमते रहते हैं, या अपने डॉग्स को लेके जाते हैं, पेट्स को लेके जाते हैं, लोग भी और उनके पेट्स भी। देखा है मैंने अपनी आंखों से, शौच करते हैं गंगा किनारे। वो शौच, वो मल, अगर आप मल त्याग कर देते हैं, उसके बाद एक दिन बाद, 2 दिन बाद बरसात आती है, तूफान आता है, तो वो सब बहकर गंगा जी में चला जाता है। इसको भी छोड़ दें तो जो, अगर आप बात करें हरिद्वार से ही, तो नालियां जो गंगा जी में छोड़ी जा रही हैं या काफ़ी समय से चल रही हैं, वो कितना सही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप सब मुझे देख रहे हैं तो वैसे तो हम गंगा की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम, चलिए, नाली गंगा जी में जा रही है, वो हमारे हाथ में नहीं है। उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। जो सरकार वोट लेती है नमामि गंगे के नाम से या अलग अलग योजना लाकर वोट लेती है, उनको सोचना चाहिए। लेकिन हमारी व्यक्तिगत रूप से क्या भूमिका रह सकती है, हमें ये सोचना चाहिए। तो कम से कम हम ये सब मटेरियल तो उसमें ना डालें, ये सोचना चाहिए हमें। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप ये सब गंगा जी में ना डालें। अब एक बात और यहाँ पर, हरिद्वार का गंगा जल, एनजीटी की रिपोर्ट ये बताती है कि आचमन योग्य नहीं रह गया। अगर हम किसी तरह से ये सब प्रदूषण से हम मुक्त करते हैं गंगा को, गंगा माँ को, तो शायद आचमन योग्य बने। और हरिद्वार से जो आगे के नदी का विस्तार हो रहा है, वहाँ पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि हम कह सकें भविष्य को लेकर ऐसा संभव हो पाए। हम चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात करें तो वर्तमान में शनि मंगल का षडाष्टक चल रहा है। षडाष्टक सबसे खराब योग होता है राशियों का, यानी कि ग्रहों का, कर्क राशि और कुंभ राशि का। कर्क राशि में मंगल जहाँ नीच के भी होते हैं, और शनि की बैठे हैं कुंभ राशि में। गंगा दशहरा, गंगा जल, गंगा जी जल से ही संबंधित है, और 3 जलीय राशि जो 12 राशियों में है वो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इन तीनों जलीय राशियों पर इस समय शनि का विशेष प्रभाव पड़ रहा है। कर्क राशि, जैसे कि मैंने बताया, षडाष्टक है। मीन राशि 7.5 ही चल रही है इनकी, और वृश्चिक राशि शनि की ढैया इन पर चल रही है। इन तीनों राशि वालों को विशेष रूप से इस समय सावधान रहना है, और हो सके तो विशेष उपाय मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। गंगा दशहरा के दिन आप स्नान कीजिए,
गंगा जी की आरती कीजिए, गंगा जी को दूध, कच्चा दूध अर्पित कीजिए, दीपदान कीजिए और आप प्रण लीजिए, शपथ लीजिए, हे गंगा माँ, हम आपको स्वच्छ बनाए रखने के लिए, शुद्ध बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पूरी प्रयास करेंगे जब तक हमारा जीवन है। ये अगर आप प्रण लेते हैं तो आपको जो शारीरिक कष्ट है, क्योंकि आपकी जलीय राशि है, जल प्रधान है आप, तो आपके शारीरिक कष्ट शनि के प्रभाव से कम नहीं आएंगे। आप इस तरह समझिए ना कि शनि जो हैं वो न्याय प्रिय ग्रह हैं, दंडाधिकारी उनको बनाया जाता है, माना जाता है ज्योतिष में, यानी कि शनि सभी की सभी राशियों को, सभी की सभी जो भाव हैं उन पर अपना प्रभुत्व रखते हैं दंड देने के लिए। तो किसी की कोई भी राशि हो, यदि वो अपने कर्म गलत करता है तो कर्म के आधार पर शनि को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो दंड दे सके। तो हमें यह ध्यान रखना है, सभी लोगों को जिसकी कोई भी राशि है, 1 से 12 तक कोई भी राशि है, उन्हें ध्यान रखना है ये अपनी तरफ से कर्म नहीं करना बहुत गलत है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहना है और जो मैंने उपाय बताया वो करना है। बाकी ईश्वर की इच्छा, आप सभी को आगामी गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग गंगा किनारे नगरी में रहते हैं उनके लिए तो अच्छा है, वो स्नान करें। जो लोग नहीं रहते वो घर में ही गंगा जल थोड़ा सा पानी में, साधारण पानी में मिलाएं और स्नान करें। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।